नमस्कार साथियों, आरपीएससी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हम लंबवर्तीय बेलन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर चलेंगे। जिसमें देखिए, दो लंबवर्तीय बेलनों ए तथा बी के आधार त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 2:3 है तथा बेलन ए तथा बी के आयतन का अनुपात आपको 9:7 दिया गया है। तब बेलन ए तथा बी की ऊंचाइयों में कितना अनुपात होगा। तो जो प्रश्न के अंदर गिवन वैल्यूज है दिया गया है, गिवन वैल्यूज है, उसके आधार पर हमने यहाँ पर एक ये कच्चा चित्र बना रखा है। देखिए, एक बेलन तो ये है, दूसरा बेलन ये है। त्रिज्या आपको 2:3 के अनुपात में दी गई है। तो आर ए बराबर 2, आर बी बराबर 3। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर या मीटर में नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये अनुपात में दी गई है। अब अनुपात में देने का मतलब हो गया है कि हमें यहाँ पर एक मानक त्रिज्या माननी होगी, जिसकी 2 गुना तो ए बेलन है उसकी त्रिज्या है, और जो मानक त्रिज्या अपन मानेंगे उसकी 3 गुना इस बी वाले बेलन की है। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि माना त्रिज्या का जो मानक मान है या त्रिज्या का जो मान है वह आर है। इसलिए जो आर ए है, ए वाले बेलन की जो त्रिज्या है वह आपकी 2r हो जाएगी, और बी वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या आपकी 3r हो जाएगी। इस r का 2 गुना और इस r का 3 गुना, और r दोनों के लिए सेम है, पहले वाले बेलन के लिए, दूसरे वाले बेलन के लिए मानक मान। जैसे हम कहीं सी दुकान से 10 केजी सामान लेकर आते हैं, तो दुकान वाला क्या करता है, हमें 1 किलो का वाट रखता है, ठीक है, 2 किलो का रखता है, 5 किलो का रखता है, 10 किलो का रखता है। अगर उसके पास 1-1 किलो के 10 वाट है, तो इसका मतलब हो गया 1 किलो एक मानक मान है। तो इस मानक मान का 10 गुना वह हमें तोल कर देगा, तो वह 10 केजी हो जाता है। तो इसी तरीके से मानक त्रिज्या यहाँ पर हमने आर मान ली है, जिसका 3 गुना तो बी वाले बेलन की त्रिज्या है और जिसका 2 गुना ए वाले बेलन की त्रिज्या है। अब इसी तरीके से आयतन का अनुपात दे रखा है, तो आयतन के लिए भी हम क्या मानकर चलेंगे कि जो आयतन है वह हम मानकर चले आयतन v है। माना आयतन v है, तो ए बेलन के लिए तो हो जाएगा, देखिएगा 9:v, और जो बी वाला बेलन है उसके लिए आयतन हो जाएगा 7v। ए के लिए 9v, बी के लिए 7v। ये देखिए 9 और 7 अनुपात दे रखा है, यानी कि इसका तो 9 वॉल्यूम हो गया और इसका 7 वॉल्यूम हो गया। अब ये जो भी मानक आपका आयतन है वो दोनों के लिए सेम है, और इसी तरीके से जो त्रिज्या है यहाँ पर हमने आर मानी थी दोनों के लिए मानक, तो वो भी दोनों के लिए क्या है, सेम है यहाँ पर। अब हम बेलन का आयतन जानते हैं कि जो आयतन है बेलन का वह पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वी ए के लिए जो आयतन है वह पाई आर ए स्क्वायर एच ए हो जाएगा। हाइट हम देखिए यहाँ पर एच ए मान लेते हैं ए बेलन के लिए, और एच बी मान लेते हैं बी बेलन के लिए। और जो आपका आयत बेलन बी है उसके लिए जो आयतन है वी बी, वह हम मानकर चलते हैं पाई आर स्क्वायर, आर बी स्क्वायर हो गया, और ये एच बी। अब हमें ऊंचाई का अनुपात बताना है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों में कितना अनुपात है। तो ऊंचाई का अनुपात का मतलब क्या हो गया, एच ए बटा एच बी बताना है। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाते हैं तो हम देख सकते हैं, देखिए एच ए बटा एच बी बन गया है यहाँ पर। इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, और वी ए की वैल्यू अपने पास है 9v, वी बी की 7v, और इसी तरीके से आर ए की भी वैल्यू है, आर बी की भी वैल्यू है। तो यहीं पर हम डायरेक्ट भाग लगाकर इसमें मान रख देते हैं। वी ए आपका 9v है और वी बी आपका 7v है, तो ये 7v बराबर पाई आर ए स्क्वायर, आर ए कितना है 2r, तो 2r गुना 2r, 2r गुना 2r आर स्क्वायर के कारण, और गुना एच ए बटे पाई आर स्क्वायर, आर बी स्क्वायर, तो आर बी का मान 3r है, तो ये 3r गुना एच बी, आर से तो आर कट गया, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, वी से वी कट गया। अब इसमें और कोई सी वैल्यू नहीं कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9। अब एच ए बटा एच बी ज्ञात करने के लिए 9 को तो 3 तिया 9 को तो आप इधर वजर गुना कर दीजिए, और 2 दूनी 4 को आप इधर वजर गुना कर दीजिए। तो देखिए
एच ए बट्टे एच बी का मान क्या प्राप्त होता है। ये 3 तिया 9, 9 ने 81 और ये 7 चौक 28, यानी कि एच ए का मान 81 इकाई और एच बी का मान 28 इकाई प्राप्त होता है। यानी कि कुल मिला के एच ए अनुपात एच बी का जो मान है वह 81 अनुपात 28 प्राप्त होता है। तो देखिए इस प्रकार हम किस प्रकार से आयतन के सूत्र को काम में लेकर और इनके मानक मानों को मानकर ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम अगले प्रकार के सवाल को लेकर आएंगे। डीसीएस मैथ्स फर्स्ट ग्रेड, ये टेलीग्राम पर अपन ने चैनल बना रखा है। इस चैनल पर आपको केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड में जनरल मैथ्स पहले पेपर की जो मैथमेटिक्स है उसके वीडियो और अभ्यास के लिए प्रश्न उपलब्ध होंगे। साइकोलॉजी के लिए 34 वीडियो मैंने पुराने पेपर जो है ओल्ड पेपर वर्ष 2011, 15, 18 में सभी विषयों में जो साइको के 30 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं उनको आरपीएससी की के आधार पर सॉल्यूशन के तौर पर अपलोड किए जा चुके हैं। 10 मिनट से भी कम समय में आप 30 क्वेश्चन का अभ्यास कर सकेंगे। इसके अंतर्गत यूट्यूब पर जो चैनल है वह दिव्यम क्लासेस सीकर के नाम से है। इस पर आप अपना अभ्यास फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए कर सकते हैं। दिव्यम क्लासेज सीकर, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, साइंस से, उनके लिए भी रीट की जो संपूर्ण मैथमेटिक्स है कंप्लीट थ्योरी सहित, इससे अच्छी थ्योरी आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो उन वीडियो को देखकर आप अपने मैथमेटिक्स का ज्ञान और अधिक बढ़ा पाएंगे। बहुत बारीकी से और संपूर्ण सिलेबस को कवर करके मैंने ये मैटर तैयार किया आप लोगों के लिए, जैसे वह आरबीएससी की किताब हो, जैसे वह एनसीईआरटी की किताब हो, जैसे वो कोई अन्य गाइड हो। इसके अंदर आपको शॉर्ट जो मेथड है वो भी बताए गए हैं। तो आप जुड़े हमारे चैनल से, अपने दोस्तों को शेयर भी करें वीडियो को। और कोई दिक्कत है आपको मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में, जनरल मैथमेटिक्स में, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा या रीट का जो भी टॉपिक है आपका मैथ का, तो आप हमें कमेंट करें। कमेंट का जवाब आपको 100% दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।